सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, ठीक है। सो गाइस, जनरली इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आ रहा है। ये स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 का, जो मई में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कट डाउन हुआ है और हम उसी कट डाउन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये रिवीजन करा रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो सीरीज रहेगा जिसमें इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कम से कम टाइम में खत्म कर दें, रिवीजन कर लें। उसके बाद मैं हर चैप्टर से, जैसे मैंने फिजिक्स में दिया था, हर चैप्टर से 10 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद हम एमसीक्यू हर चैप्टर से आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? मैथ का हमारा पूरा, मैथ्स मैंने पूरा चैप्टर रिवीजन करा दिया है। फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, बायो हमारा खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री की अब स्टार्ट हो गया है, इसे भी जल्द से जल्द खत्म कर देंगे हम, है ना। हिस्ट्री भी हमारा खत्म हो गया। तो जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम चीजें हमारी चैनल पे खत्म हो गई है, रिवीजन खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चंस वाले पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे आपसे करना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। हम लोग का प्लान है कि हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आए आपके लिए 15 मिनट में पूरा चैप्टर, और ट्रस्ट में गाइज मजा आ जाएगा। खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मजा आ जाएगा। 15 मिनट में पूरा चैप्टर, ठीक है, विथ फॉर्मूला चिट। क्लियर है? तो आप बता दो कमेंट करके कि आपको वो वीडियोस कब चाहिए, क्योंकि एग्जाम है मई में, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे 15 अप्रैल के बाद, है ना, ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो अपन अप्रैल में स्टार्ट सेकेंड वीक से, या यस सेकेंड वीक से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दो कि वो वाला वीडियो कब चाहिए। उससे पहले जो हमारी सीरीज अभी बची हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, एमसीक्यू बचा हुआ है, अपन इसको खत्म करेंगे। ये पूरा मार्च इसी में जाने को है। क्लियर है? फिर आप बताना, सैंपल पेपर वगैरह भी हम सॉल्व करवाएंगे जरूर, कोई भी इशू नहीं है। सो बिना किसी केमिस्ट्री वापा का अपन स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो गाइस, चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये वीडियो स्पेशली एग्जाम रिवीजन हो रहा है 2021 के लिए। वन शॉट वीडियो सीरीज रहेगा। और गाइस, हमारे चैनल पे पूरे के पूरे कोर्सेज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। फ्यूचर में हम आपके लिए बहुत सारा प्लान किए हैं, बट आप सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो यार, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। सब लोग आ जाएंगे तो तब तो एक साथ सबको सरप्राइज देने में मजा आएगा, है ना। बहुत कुछ आप लोग के लिए सोच के रखे हैं फ्यूचर में, बस यार थोड़ा सा ग्रोथ का स्पीड बढ़ा दो, ठीक है, बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी भी। अभी अपन सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिलेबस की बात करें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट सिलेबस 2020-21 का। तो यार अपन को इसमें सब कुछ पढ़ना है। क्या? अपन को इसमें सब कुछ पढ़ना है। डिलीट किया हुआ है तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ इस चैप्टर से डिलीट नहीं हुआ है। यार ये तो बड़ा बुरा खबर है। बुरा लगा? जरूर लगेगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो यार, ये चैप्टर है बहुत लेंथी, 33 पेज का, 33 स्लाइड का ये चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा यार इसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने का, है ना, 1 घंटे के अंदर। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी जाती है। सो बच्चों, द सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम। जनरली आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस, है ना। अब दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, दांत तो आ गए होंगे, दूध वाले दांत भी टूट गए होंगे, नए भी आ गए होंगे। तो एसिड और बेस तो पता हो ही गया होगा, मतलब जनरल पता होगा। एक्चुअल क्या है, चलो वो तो पढ़ने के बाद चीज़ें जानते हैं, है ना। जैसे मम्मी पापा से भी जाके पूछोगे पापा एसिड क्या होता है, बताएंगे अरे वो बाथरूम में डाल के खींचते हैं ना, वो एसिड। और बेस ये ले सर्फ चाट ले, है ना। तो इतना तो सबको पता होता है, बट उसके बेसिक चीज़ें वो एक सिर्फ स्टूडेंट ही बता पाएगा। क्लियर है? सो यार, ये यहाँ पे मैंने एक पिक लगाया है नींबू भैया का। नींबू दीदी तो नहीं है, यस भैया ही है, नींबू भैया जो हमारे हैं, ठीक है। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई एसिड में लिटमस के साथ क्या होता है, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। देखो यार, इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ
ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो बताता है कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है इस बॉक्स में वो एसिड है या बेस है। ठीक है, वो कैसे बताता है तो मैं बता दूं, एसिड ना हमेशा H+ आयन छोड़ता है, एसिड बच्चों हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ता है, और जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है, OH-, है ना। जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ना वो इन्हीं को पकड़ते हैं। अगर H+ आयन उनको मिला तो वो बता देते हैं या भैया ये एसिड है, और OH- मिला तो बता देते हैं वो बेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया हो, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे, अब देखो इंडिकेटर्स में आपको जनरली क्या क्या इंडिकेटर्स पता होगा, आपको पता होगा यार कि लिटमस पेपर एक बड़ा अच्छा है, ये आपको दिख रहा होगा लिटमस पेपर, है ना। और भी बहुत चीजें होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन इज, उसके बाद एक लिटमस पेपर के साथ साथ एक लिटमस सॉल्यूशन भी आता है। इस साइड में आप फिगर देख सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन इस तरीके का पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, डाई होता है एक्चुअली। अब जहां भी डालोगे ना इसका कलर चेंज हो जाएगा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, लीचेन से बना रहता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे लीचेन क्या है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। ठीक है, और जहां ही आपने इसको एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, और आप बेस में डाल दोगे तो ये थोड़ा सा ब्लू टाइप का हो जाएगा, है ना। तो अपन बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रेड कैबेज के लीव्स जो हो गए, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेजेनिया, प्लेटोनिया, ग्रेनियम, ये बायो से नफरत है मेरे को, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बहुत देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन इंडिकेटर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर को समझना, उसके बाद अपन एसिड बेस की प्रॉपर्टीज चालू करेंगे। ठीक है, सो बच्चों इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अपना कलर चेंज करके बता देते हैं कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर, सम कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर हियर इन दिस स्लाइड। सबसे पहले अपन नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जो मार्केट में नहीं, नेचर में इजीली ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें से क्या क्या हो सकता है? इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, एक्सेट्रा आर द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो गया? अब लिटमस क्या होता है? लिटमस जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन की बात करें या लिटमस पेपर की बात करें, ये एक लीचेन नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहता है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये देखो यार, आप कभी जंगल वंगल में गए हो ना, ऐसे पेड़ वेड़ पे काई टाइप का रहता है, बट इसको अपन काई एल्गे नहीं बोलेंगे, ये लीचेन है। ठीक है, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर, बायो एक्वेटिक से मिलकर बना रहता है। इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। और जैसे इस पे कुछ अपन इसको क्या करते हैं, फिर इसमें इसको अच्छे से इसका क्या बोलते हैं, रस निकाल के सॉल्यूशन में, पर्पल कलर का जनरली ये हो जाता है, उसके बाद एसिड में डालोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, बेस रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। लीचेन से हमारा बना रहता है। और वही क्या करते हैं ना, इन्हीं पत्तों को ना एक वाइट पेपर में इस तरीके से रगड़ देते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं, जिससे वो पेपर में क्या होता है, ये क्वालिटी आ जाती है, फिर वो पेपर भी एज आपको इंडिकेटर काम करने लगता है ना। सो यहाँ पे एसिडिक की बात करें तो लिटमस पेपर के साथ क्या होता है, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ध्यान देना, जो एसिड होता है बच्चों, वो देखो ये फिगर देखो, ब्लू कलर का लिटमस है, जैसे मैंने एसिड में डाला ये देखो रेड होने लगा, है ना। और वहीं बेस के साथ क्या होता है, रेड लिटमस देखो, और इसको बेस में डालोगे तो ये रेड लिटमस ब्लू होने लग जाएगा, है ना। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि यार ये सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। चलिए आगे चलते हैं। अब टर्मरिक कैसे काम करता है? टर्मरिक यानी हमारा हल्दी। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड। तो देखो यार करना क्या है, ऐसा ताजा जो है ना, ताजा टर्मरिक लेकर आओ, उसको किसी पेपर पर अच्छे से रगड़ दो। ठीक है, एकदम रगड़ दो, एकदम पीला पूरा पेपर हो जाएगा। और जब एसिड में डालोगे ना तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। और जैसे आप उसको बेस में डालोगे ना तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। तो ये भी
एक इंडिकेटिंग है, ठीक है। उसके बाद रेड कैबेज भी, पत्ता गोभी, हमारे इंडिया वाला पत्ता गोभी नहीं, ये रेड कैबेज, ठीक है। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर का रहता है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड, टर्न ग्रीनिश विथ बेस, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना पूछ देता है कि किसी का भी पूछ देगा कि यार अगर रेड कैबेज आपका इंडिकेटर है तो वो एसिडिक में क्या कलर देगा, बेसिक में क्या कलर देगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यार रेड कैबेज एसिडिक में रेडिश कलर का हो जाएगा और बेस में ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, और नॉर्मल कलर न्यूट्रल कलर में क्या होगा, पर्पल कलर, ठीक है। चलो, तो अभी हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिया, अब हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी महक से हम बता पाएंगे कि वो इंडिकेटर की महक से हम बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। Substance which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. Example onion और vanilla। तो onion की बात करें तो पेस्ट, अनियन का पेस्ट या जूस ऑफ ऑनियन लूजेस इट स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस, ठीक है। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। तो एसिड में डालोगे अनियन का पेस्ट वगैरह तो नहीं, थोड़ा सा अनियन का पेस्ट ले लो, उसमें थोड़ा कुछ बूंदे एसिड डाल दो तो कुछ भी नहीं होगा। वहीं तुम कुछ बूंदे बेस डाल दोगे ना तो अनियन का जो स्मेल होता है ना अजीब सा, वो गायब हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो अपन इससे बता सकते हैं वनीला से, द स्मेल ऑफ वनीला वैनिसेस विथ बेस। वनीला भी इसमें बेस डालोगे तो उसकी भी स्मेल चली जाती है, बट इट्स स्मेल डज नॉट वैनिश विथ एसिड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन द लैबोरेटरी, उनके लिए भी होता है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं बच्चों जहाँ पे जो विजुअली नहीं, जो देख नहीं सकते जो बच्चे, वो भी पढ़ाई करते हैं, है ना। तो यार आप लोग तो कलर चेंज देखकर बता दोगे कि एसिड है कि बेस है, बट वो बच्चे कैसे बताएंगे, तो उनके लिए ये है। तो वो सॉल्यूशन डाल स्मेल से बता पाएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। अगर स्मेल ऑनियन का आ रहा है सॉल्यूशन डालने पे तो वो एसिडिक है, नहीं आ रहा है मतलब आपने बेस डाला है ना। तो विजुअली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं ना, वो स्मेल से बता सकते हैं एसिड और बेस। चलिए आगे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन इधर। सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। जो लैब में बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स को अपन लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। यहाँ फिगर दिख रहा होगा, देखो ये मिथाइल ऑरेंज कलर का रहता है, और ये देखो फिनोप्थलीन कलरलेस रहता है। फिनोप्थलीन अपना कलरलेस, ठीक है ना। फिनोप्थलीन की बात करें तो इज ए कलरलेस लिक्विड होता है। इट रिमेन कलरलेस व्हेन एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस, ठीक है। अगर एसिड में अगर ये फिनोप्थलीन आप डालते हो तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। जहां आपने बेस में डाला ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। वहीं हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ओरिजिनली ये ऑरेंज कलर का होता है। इट टर्न्स रेड विथ एसिड, ये देखो एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ये हो जाएगा किसमें, येलो कलर में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे, उनका ओरिजिनल फॉर्म, और जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो कैसे हो जाते हैं मैंने आपको बताया बहुत ही डिटेल में। अब ये एक शॉर्ट फिगर है जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है हमारा लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिनिया प्लांट या टर्मरिक। एसिड के साथ बात कर रहे हैं तो लिटमस रेड कलर का हो जाता है, बेस के साथ ब्लू कलर का हो जाता है। रेड कैबेज की बात करें तो एसिड के साथ रेड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है बेस के साथ। हाइड्रोजेनिया प्लांट की बात करें तो एसिड के साथ ब्लू हो जाता है, बेस के साथ पिंक कलर का हो जाता है। टर्मरिक एसिड के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बेस के साथ वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वहीं सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो यहाँ पे फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज अभी हमने पढ़ा। फिनोप्थलीन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है और बेस के साथ पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाता है, बेस के साथ येलो हो जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो अनियन, वनीला या ऑलिव ऑयल जो होता है ये भी काम करता है। अनियन की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है एसिड के साथ, बेस के साथ स्मेल गायब हो जाती है।
वनीला की बात करें तो इसमें भी वनीला की स्मेल रहती है, एसिड के साथ, बेस के साथ गायब हो जाती है। ऑलिव ऑयल की बात करें तो ये इसकी भी स्मेल रहती है एसिड के साथ, और बेस के साथ इसकी भी स्मेल गायब हो जाती है। तो इसका आप स्नैप लेकर आराम से एक ही में से आपको पूरा चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। एमसीक्यू में और 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछ देते हैं। प्रैक्टिकल में खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चा घूम जाए, ठीक है। बट आप लोग नहीं घूमोगे, आप शेर के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। इतना बेसिक में समझा रहा हूँ यार, अब क्या चाहिए, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब भैया आपने समझ लिया एसिड और बेस को चेक कैसे करते हैं। अब अपन पहले जान तो ले एसिड क्या है थोड़ा सा केमिस्ट्री लैंग्वेज में, और बेस क्या है। तो यार देखो, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर, सोर टेस्ट। नींबू चाटा है, सोर टेस्ट। एसिड हैव सोर टेस्ट, 10 बार लिखेगा क्या यार। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये तो हम लोग अभी बहुत सारे इंडिकेटर पढ़ लिए। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस को अपन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन के साथ जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो वो हाइड्रोजन प्लस, हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वही हाइड्रोजन प्लस को देखते हैं तो बताते हैं कि यार भैया ये एसिड है, ठीक है। अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं हुआ तो एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। HNO3 है क्या, है ना, HO ऐसे ही कुछ करके है, हाइड्रोनियम आयन है ना, H3O+ ऐसे कुछ करके हाइड्रोनियम आयन देगा। तो फिर आपका कोई भी इंडिकेटर पकड़ ही नहीं पाएगा। तो आप चाहते हो कि आपका इंडिकेटर पकड़े वो एसिड है कि बेस है, तो यार पहले उस एसिड्स को ना उसमें पानी डालो, उसको क्या करो, उसको वो करो, हाइड्रेटेड नहीं, उसको यस पानी डाल के हाइड्रेट करो, एक्वस सोल्यूशन बनाओ, फिर उसमें आप इंडिकेटर्स डालो, तब वो काम करेगा, ठीक है। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी पानी कम एसिड ज़्यादा। जैसे यहाँ की बात करें तो इसमें 20% वाटर है और 80% क्या है आपका एसिड है, तो इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे तो 100% एसिड वाली चीज़ों को कॉन्सेंट्रेटिंग एसिड बोलते हैं, और वो बड़ा खतरनाक होता है भैया, बच के रहना। बैटरी वगैरह में जो एसिड डालते हैं ना उसमें तो उल्टा ले लो, 80% पानी 20% एसिड। एसिड जब डालते हैं हम इसलिए कि आयंस जनरेट हों, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, बस इसीलिए एसिड थोड़ा सा डालते हैं, 2-4 बूंद बस हो गया। वीक कुछ एसिड्स के नाम लिखा, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ठीक है। वीक एसिड की बात करें तो CH3, COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैटिक एसिड, ये सब है। फिर कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें, यानी क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे मैंने बताया मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। और डाइल्यूट मतलब इसी का उल्टा, 80% वाटर होगा और उसमें 20% एसिड होगा, तो इसको हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस क्या होता है यार, ये सोपी टच होता है, बीटर टेस्ट होता है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, OH निगेटिव देता है एक्वस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। बेस को भी एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तभी वो जो हमारे इंडिकेटर्स है तभी पकड़ पाएंगे कि वो बेस है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये भी यानी कि बेस है तो टेस्ट कर लें, है ना यार, बेसिक तो है, टेस्ट कर लें भैया, वो भी डेंजरस होते हैं। वहीं वीक बेस की बात करें तो NH4OH, इसको इस तरीके से लिया था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, NH4OH इस तरीके से, ठीक है। वहीं एल्कलीज की बात करें, एल्कलीज क्या होता है यार, आप बहुत बात सुनोगे इस चैप्टर में। एल्कलीज क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस इज नोन एज एल्कलीज, ठीक है, याद रखना। दिस आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। अगर बेसिस वाटर के साथ सॉल्यूबल यानी एक्वस बेस है, एक्वस बेस को ये अपन एल्कलीज कहते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, किसी को भी पानी में डाल दो तो भैया एल्कलीज बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताया था जैसे, चलिए बहुत ज्ञान हो गया, आगे चलते हैं। अगला है, अब हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन कैसे रिएक्शन पढ़ेंगे कि यार एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सब
तो कहाँ थे यार, रिएक्शन में स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एसिड के साथ वाटर का करेंगे तो क्या होगा, एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेस का रिएक्शन कैसे, ये सब रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन भैया अच्छे से समझना। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मेटल के साथ अगर हम एसिड का रिएक्शन करते हैं तो यार क्या होता है, तो ध्यान देना, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। आप गौर से एक चीज में शुरू में ही हिंट दे रहा हूं, आप गौर से देखना यार बच्चों, यार एसिड मैक्सिमम 80 to 90% चीजों के साथ जब भी हमारा एसिड भैया रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन एंटी जरूर निकलती है, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला है इसका, एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन एंटी बाहर निकलती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूं मैं, जिंक ग्रेनुलस रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें थोड़ा सा जिंक के कुछ पार्ट्स डाल दो, तो क्या होगा, आप देखोगे कि यार बुलबुले निकलना, हीट बुलबुले निकलना चालू हो जाएंगे और कुछ गैसेस टाइप का निकल रहा होगा, डैट वही तो आपकी एंटी है, हाइड्रोजन एंटी, वो गैस हाइड्रोजन एंटी है। तो कैसे पता चलेगा यार वो हाइड्रोजन एंटी है कि कौन सी एंटी है ना, उसके लिए एक ट्रिक है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला जरूर लिखना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताओ लिखो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, तो भैया ये पूरी महाभारत आपको लिखनी पड़ेगी, तभी नंबर मिलेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल में 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे देना। तो देख लो, HCl रिएक्ट विथ जिंक टू गिव्स, क्या होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन एंटी बाहर निकल रही होंगी, तो ठीक है। अभी देखो मन में ना ऐसे ही याद किया करो, पूरा फॉर्मूला देख के रटना नहीं है। नॉर्मली HCl को रिएक्ट करा दो जिंक से, तो HCl प्लस जिंक इज इक्वल टू क्या देगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। मेरे को पता है हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो बचा क्या, जिंक बचा और क्लोराइड, दोनों को एक साथ जोड़ दो, है ना। अब क्या करो, अब बैलेंस करना तो पिछले चैप्टर से सीख ही चुके हो, अब इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर दो। तो इधर देखो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, ये 2 कर दो तो हो गया बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन सही हो गया हमारा, है ना। तो याद करो यार ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ये जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन की गर्लफ्रेंड को ले लिया अपने पास, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, तो ध्यान में रखना है इसको। वहीं बेस की बात करें तो बेस मेटल के साथ क्या रिएक्ट करता है ना, बेस को मेटल के साथ बच्चों रिएक्ट कराओगे तो फिर से सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ये भी निकालता है, इसमें भी हाइड्रोजन एंटी निकलती है। तो एग्जांपल ले लो, जब भी आप देखो जिंक को इस बार मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट कराया तो बन गया क्या, OH क्या बेस है ना, तो बेस में क्या निकलेगा, क्या निकलना चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन, तो अरे यार गड़बड़ हो गया, सॉरी नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। तो अपन को हाइड्रोजन गैस कैसे निकालो, इस यहाँ पे H को बाहर कर दो, बाकी सबको एक साथ कर दो, तो NaZnO2 प्लस H2, ये रहा आपका हाइड्रोजन गैस है। तो यार इस इक्वेशन को ऐसे जरूर दिखाना एरो से कि यार H2 गैस है, यहाँ भी H2 गैस है, तो इस इक्वेशन को ऐसे जरूर दिखाना, ठीक है, ये चीज़। Now hydrogen gas released can be tested by bringing burning candle near gas bubbles. It burst with pop-up sound. अब क्या होगा, एसिड के साथ या बेस के साथ ट्यूब लो, उसमें एसिड डालो, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मत लेना, नहीं तो भ्राम फटी जाएगा, डाइल्यूट एसिड ले लेना, उसमें जिंक डाल देना, कुछ गैसेस निकलेगा। तो क्या करना, माचिस जलाना, अपना मैच स्टिक पास ले जाना, तो वो चिट 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 अजीब सा आवाज़ करेगा, तो वो हाइड्रोजन ही गैस ऐसा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि यार उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये फिर से रिविजन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। बेस की वही बात करें तो बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला है, अगर हम रिएक्शन करा दें, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स,
अब हम सिर्फ मेटल से रिएक्ट नहीं कराएंगे एसिड और बेस को बच्चों, यहाँ पे हम रिएक्ट कराएंगे एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से, और फिर हम देखेंगे कि भैया अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। नाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एसिड बच्चों, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, हमेशा वो सॉल्ट देगा, साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, एक जनरल फॉर्मूला है इसका, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट को एसिड से जब आप रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो, देखो HCl ये एसिड है, इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर दो, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर दो, तो सोडियम इज अ मेटल एंड इट्स फॉर्म कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट से एसिड को रिएक्ट किया तो बन गया क्या, NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है? तो देखो यार, यहाँ पे ना आपको ऐसा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इक्वेशंस आप स्टार्ट किए, धीरे धीरे 11th में जाओगे, 12th में जाओगे ना, तो अपने आप बना लोगे। मेरे को तो पूछोगे ना, मैं आंख बंद करके, जैसे HCl को तुमने बोल दिया क्या, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा था, तो मैं अपने आप ऐसे कर दूंगा, ये Cl, अपने आप मैं ऐसे NaCl प्लस CO2 प्लस H2 अपने आप में ये कर दूंगा, ये अपने से निकल के आता है। तो टेंशन मत लो कि सर मैं कैसे करूंगा, याद नहीं हो रहा। अरे यार, अपने आप होता है ये चीज़, सब चीज़ें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप ये खुद से अंदर से ऐसे फॉर्मूले बन जाएंगे। उसके बाद बैलेंस कर लो, है ना। तो हम लोग को थोड़ी नहीं याद रहता है कि 2HCl इज इक्वल 2Na, हम लोग नॉर्मल बस होता है HCl रिएक्ट विथ Na2CO3 टू गिव्स लाइक दैट, है ना, फिर बैलेंस कर लो अपने से। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये Na2CO3 कैसे याद करते हो ऐसे वाला, ये भी अपने आप होता है, सोडियम कार्बोनेट, NaCO तो होगा नहीं, Na2CO3, कार्बोनेट हमेशा CO3 के फॉर्म में होता है ना, फिर लाइक दैट, है ना। चलो ये कर लोगे आप। वैसे ही एक और दिखाऊं, HCl रिएक्ट करता रहे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो बीच में हाइड्रोजन घुसा दो तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, फिर से ये NaCl, CO2 और H2O दे देगा, NaCl सॉल्ट। अब सॉल्ट की पहचान क्या होती है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता कि ये सॉल्ट है ना। अभी अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है, लास्ट में अपन पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट में Cl, क्लोराइड, क्लोरीन वाले जितने होते हैं ना, ब्रोमीन वाले सब सॉल्ट ही होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो अब CO2 गैस जो आपका निकल रहा है, ये क्या है, CO2 एक गैस है, तो ये गैस निकल रहा है, इस गैस को कैसे चेक करें, तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। करना क्या है, लाइम वाटर ले लो और उस जो गैस निकल रहा है उस गैस को देखो, इस ट्यूब की हेल्प से, ये जो गैस निकल रहा है ट्यूब की हेल्प से मैंने लाइम वाटर में इसको डाल दिया, तो ये जो लाइम वाटर होगा ना वो मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो CO2 गैस जो निकल रहा है उसमें लाइम वाटर यानी लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम से रिएक्ट करा दिया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट का कलर जो होता है ना मिल्की कलर का होता है, ठीक है, मिल्की कलर का होता है। और ठीक है, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर, दूधिया कलर, ठीक है। अब फिर से इस व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ट मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, रिएक्शन में बहुत CO2 निकल रहा है, तो वही कार्बन जो आपकी जो आप जो लाइम वाटर लिए होगे वो लाइम वाटर पहले क्या होगा, पहले मिल्की कलर का होगा और फिर धीरे धीरे मिल्की कलर गायब हो जाएगा। तो इससे आप समझ जाना कि यार हो क्या रहा है, पहले क्या हो रहा है, कैल्शियम लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है जो कि मिल्की कलर का हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, और एक्स्ट्रा और CO2 होने की वजह से और पानी का भी मौजूद होने की वजह से CO3 इनसे रिएक्ट करके फिर कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बना दे रहा है जो कि कलरलेस होता है, ठीक है। चलो बेस की बात करें, वहीं एसिड की तो बात कर लिया हमने मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। बेस की बात करें तो बेस रिएक्ट ही नहीं करता, बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना। आगे चलते हैं यार, अभी 11 ही पेज पे हैं, 2 गुना और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर।
एसिड और बेस को अगर हम साथ में रिएक्ट करा दें तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बच्चों। देखो एसिड को अगर आप बोलते हो एसिड खतरनाक है यानी पॉजिटिव है, ठीक है, और बेस माइनस मान ले लो, बेस माइनस है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो, न्यूट्रल, है ना। वैसे ही जब भी आप एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करोगे तो देखो हमेशा नहीं कुछ केस में। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एसिड की 5 वैल्यू है, वहीं बेस की कितनी वैल्यू है 2, तो ये एसिड क्या करेगा, इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बन जाएगा क्या, +3। तो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ऐसा नहीं है कि भाई ये तो न्यूट्रल हो गया, आप पी लो गटक से ना, वे मर जाओगे, है ना। क्या काम है, ये एसिड और बेस क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना, उसकी पावर को कट डाउन करते हैं। तो देखो यहाँ पे -2 का बेस था और यहाँ पे +5 का एसिड था, तो इस +5 की एसिड को मेरे को इस एसिड को थोड़ा सा वीक बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा बेस डाल दिया -2 का, तो ये +3 का एसिड बन गया। यूज कर लो एसिड का, है ना। ऐसे ही उल्टा बेस के साथ भी किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल बेस है, उसको कम करना है तो एसिड डाल दो, पावरफुल उससे भी ज़्यादा पावरफुल एसिड डाल दो, तो एसिड क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको कम बेसिक कर देगा, है ना, लाइक दैट। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, याद रखना, एसिड बेस बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रल, है ना। हमेशा नहीं ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH से रिएक्ट कर दो, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, साथ ही साथ वाटर देगा। वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे जो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अभी अपन जब सॉल्ट का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आप उसमें देखोगे सॉल्ट भी जो होता है ना, एसिडिक होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ये सब भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यार ऐसा नदी में जाना, कहीं किसी नदी में, यार नदी में सॉल्ट मिलता है, वो दिखा सॉल्ट तो लोग उठा के चाटने मत करना, नहीं, ठीक है। वो कहीं एसिडिक सॉल्ट हुआ तो सीधे गला पकड़ के चले जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर भाई पैकेट में कंपनी बना कर दे रही है पूरा मेहनत करके, तो उसको यूज़ करो, ये नहीं कि जो मिले जहाँ मिले लगे चाटने, है ना, कुत्ते दो नहीं, ठीक है। तो याद रखना। चलो आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, ओके। अब मान लो एसिड कमजोर है, बेस ज़्यादा पावरफुल है, तो बेस ज़्यादा पावरफुल है तो रिजल्ट में क्या, बेस ही बनेगा, बट वीक बेस मिलेगा, बेसिक सॉल्ट बन गया, साथ में वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के न्यूट्रल, दोनों एक बराबर है, +5 -5 0, है ना। तो ये था आपका एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल, ये था न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल, और एक देता हूं मैं +5 -8 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये है आपका बेसिक सॉल्ट। वाह, देखा मैंने केमिस्ट्री को मैथमेटिकल समझा दिया, क्या बात है सर, सल्यूट खुद को ही। सो देखो, अब वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो ये भी भाई सेम है, वीक एसिड यानी +2 -2 0, तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट और H2O देगा। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक तो बड़ा मजा आया होगा आपको पढ़ने में। तो याद रखना, अपन सॉल्ट वाले जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तब मैं वहाँ पे बोलूँगा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे यार सॉल्ट भी एसिडिक होता है क्या, है ना। तो तब याद रखना ये सब चीज़ें। अगला है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम एसिड का रिएक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। मेटेलिक यानी देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो नीचे कुछ पाउडर गिरता है इस तरीके से, वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल कैसा कोई भी मेटल हो, जब उसको बर्न करोगे, मान लो उसकी कुछ ऑक्साइड्स निकल, कुछ पाउडर फॉर्म में ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन, देखो क्या होता है, मेटल को जब गर्म हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है ना, पाउडर फॉर्म में। अब वो जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बच्चों एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड को, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेस है तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर,
ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड में ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर दिए तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्लोराइड है तो पक्का वो सॉल्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब बेस के साथ अगर हम नॉन मेटेलिक का रिएक्ट करें तो क्या होगा भाई? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके वो एसिडिक हो जाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के CO2 थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये रहा इसका केमिकल इक्वेशन, तो इसको नोट कर लेना भैया, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये काला काला कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक में डाला तो ये देखो पर्पल कलर का बन गया नमक, और साथ ही साथ वाटर इवापोरेट होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला है बच्चों, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। ठीक है यार, हम जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, एसिड H+ आयन हर जगह H+ आयन रिएक्ट करता है। वहीं हम बेस की बात करें तो बेस OH हाइड्रोक्साइड करता है। सो यहाँ पे देखो वही कानून लिखा हुआ है कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल्स। दिस शोज दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 इसमें भी हाइड्रोजन है। When an acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कोई इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर एसिड में डाल रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट आप एसिड में डाल रहे हो तो यार वो इंडिकेट तभी कर पाएगा जब वो एसिड हाइड्रोजन इजेक्ट कर रहा होगा। डिसोसिएट, टूटा हुआ एसिड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के फॉर्म में टूटा होगा, तो जो इंडिकेटर से लिटमस हो चाहे जो भी हो, हाइड्रोजन को देखेगा, पकड़ेगा कि यार हाइड्रोजन है इसमें, इसका मतलब ये एसिडिक है ना। तो आगे वही द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन एन एसिड शो एसिडिक बिहेवियर। याद रखना, हम एसिड्स को एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तभी वो हमारे जो इंडिकेटर्स है वो पकड़ पाते हैं कि यार वो एसिडिक हैं कि नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन व्हेन इट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो देखो HCl को यहाँ पे लिखा तो है, HCl को जब आप एक्वस बनाओगे, पानी डालोगे, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। अब आप इस जो सॉल्यूशन में कोई भी इंडिकेटर डालो, वो इस हाइड्रोजन की हेल्प से बता देगा कि भैया ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एसिड का बताया, एसिड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो उसके जो हाइड्रोजन जो उसके जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको देखो पहले। सो लेट स्टार्ट। 40 मिनट हो गया, अभी 14-15 पेज। उफ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन तो चैप्टर खत्म करके रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे भैया, चैप्टर खत्म करना है। आज चैप्टर खत्म तो आपका केमिस्ट्री खत्म। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, देख रहा हूँ, मतलब ये PPT बनाने में मेरे को 3-4-5 घंटे लग जाते हैं, है ना। PPT बनाने, वीडियो शूट करने में टाइम नहीं लगता। वीडियो शूट तो भैया बैठा, अब मैं बैठा हूँ तो 1 घंटे में रिकॉर्ड हो गया, है ना। बट यार ये इतना स्टैंडर्ड PPT भी मैं ऐसा बनाता हूँ कि यार आपको समझ आए, है ना, लाइक दैट। तो बड़ा मेहनत लगता है यार, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ये आपका फर्ज बनता है कि यार वीडियो पूरा देखो, है ना। यार मैं तो मज़े दिला ही रहा हूँ आपको, मतलब पढ़ा के तो लो ना, मज़े का लुत्फ उठाओ। चलिए यार देखो, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयंस इन HCl हैज़ प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस करता है जब हम उसको किसी वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तभी वो H और Cl अलग अलग होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। Now the separation of hydrogen ion from HCl molecule cannot occurs in the absence of water। हाइड्रोजन बिना हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना बच्चों, वो कभी अकेला नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन हमेशा किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रहता है और रहने की कोशिश करता है, ठीक है, अकेला नहीं रह सकता है। तो ध्यान देना, तो जब आप पानी डालते हो
जब आप पानी डालते हो ना, HCl को जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे आप, तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन बनाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रहेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन के साथ ये अपना बॉन्डिंग बनाकर रहता है। नाउ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। Thus, hydrogen ion must always be shown as हाइड्रोजन एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन, ये दो फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ H+ को, अब हाइड्रोजन को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो H3O+ बन जाएगा। समझो, 2 मिनट रुको और समझो। देखो यार बच्चों, इस जो भी ये कंसेप्ट था ना, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ। लो, मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, और उसमें कुछ मैंने एसिड डाला। तो हमें पता है सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड बेस है ना, सॉरी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो हमने इसमें एसिड डाला तो क्या होगा, हमें यहाँ पे गैस निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बच्चों बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, नॉट हाइड्रोजन, सॉरी इट्स नॉट अ हाइड्रोजन गैस। खुद ही देखो ना, इस केमिकल रिएक्शन को अगर अपन बनाते हैं, क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम NaCl2 रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये वो गिब्स देगा हाइड्रोजन HCl प्लस सोडियम सल्फेट, है ना, HCl। तो यहाँ पे HCl निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा। तो यार अब मुझे टेस्ट करना है, जो ये गैस बाहर की ओर निकल रहा है बच्चों, जो HCl है, क्या ये जो गैस है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने ब्लू लिट, क्योंकि हमें पता है कि यार ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा अगर एसिड होगा तो हमने सूखा ड्राई HCl गैस लेकर आया। यहाँ पे देखो, मैंने ड्राई HCl गैस लेकर आया। मान लो हमारा जो गैस है वो ड्राई निकल रहा है, जो गैस है वो ड्राई, पूरा सूखा हुआ है, ड्राई HCl निकल रहा है। अब मैं इसमें अगर ड्राई सूखा हुआ वो लिटमस पेपर लेकर आऊँगा तो लिटमस भी सूखा हुआ है। हमारे इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, हमारे इंडिकेटर्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को पकड़ते हैं और बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब हम यहाँ जो गैस निकल रहा है हाइड्रोजन का वो सूखा है, ड्राई HCl गैस निकल रहा है, थोड़ा भी उसमें वाटर नहीं है। अब वाटर नहीं है तो जो HCl है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूटेगा ही नहीं। अब वहाँ पे आप लिटमस पेपर लाओगे तो लिटमस पेपर कुछ पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो HCl टूटा ही नहीं है, हाइड्रोजन आयन में टूटा ही नहीं है, तो लिटमस कैसे पकड़ पाएगा, उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो सेकंड केस में मैंने क्या किया, जो हमारा लिटमस पेपर है उसको वो कर दिया, क्या करते हैं, वेट कर दिया, लिटमस पेपर को गीला कर दिया। अब लिटमस पेपर को गीला कर दो या जो गैस निकल रहा उस गैस में कुछ पानी के फुहारे डाल दो, तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, लिटमस पेपर को गीला कर दिया। अब क्या आ गया, लिटमस पेपर में बच्चों H2O आ गया, लिटमस पेपर में H2O आ गया। अब ये HCl लिटमस पेपर के वाटर से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड। अब ये हमें पता है हाइड्रोजन सिंगल एग्जिस्ट करता नहीं है, वो ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करता है ना। तो अब ये जो लिटमस पेपर जो है वो इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और अपना कलर चेंज कर देगा, रेड हो जाएगा और इस तरीके से बता देगा कि भैया ये एसिडिक गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यार ये एक्टिविटी बहुत लोग को समझ में नहीं आता, मैं कोशिश किया हूँ समझाने का। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो ड्राई HCl निकल रहा है। तो सूखा HCl उसके आयंस अलग अलग नहीं हैं, तो लिटमस या कोई भी इंडिकेटर पकड़ नहीं पाएगा उसको कि यार वो एसिड है कि बेस है। तो मैंने अब हाइड्रोजन जो गैस निकल रहा है उसमें पानी का फुहारा डालकर उसको तो हाइड्रेटेड तो कर नहीं पाएंगे, तो कर सकते हैं बट बहुत टफ प्रोसेस है। तो क्यों ना मैं लिटमस को ही पानी में गीला कर लूँ। लिटमस को पानी में डालने से तो पानी न्यूट्रल होता है, कुछ कलर चेंज तो होगा नहीं, बल्कि लिटमस पेपर गीला हो जाएगा। अब वो गीला लिटमस पेपर पे जब सूखा HCl पड़ेगा तो वो HCl वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन तो नहीं बन पाएगा क्योंकि टूट नहीं सकता, हाइड्रोजन अकेले रह नहीं पाएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ।
अब वो जो लिटमस का काम देखो, लिटमस उस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और अपना कलर रेड कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत कानून पढ़ लिए। What happen when acid और base react with water solution? अच्छा यही टॉपिक चल रहा है अभी। Let us see what happen when base is dissolved in water। तो अभी हमने तो देख लिया कि एसिड के साथ वाटर करेंगे तो हाइड्रोजन आयन H+ देता है जनरली, बट H+ अकेले नहीं रहता है, इसलिए हाइड्रोनियम आयन हमारा जनरली मिलता है। लेकिन बेस के साथ क्या होता है? बेस देखो NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें वाटर आप दोगे तो बन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। अब अपन कोई भी इंडिकेटर डालेंगे, वो इंडिकेटर इस हाइड्रोक्साइड को चेक करेगा और जैसे उस इंडिकेटर को ये हाइड्रोक्साइड मिला बता देगा कि भैया ये जो सोल्यूशन है वो बेस है। वैसे ही KOH में H2 डाले तो K+ OH आयन, इस OH आयन की हेल्प से हमारा इंडिकेटर्स जो है बता देंगे कि ये बेसिक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में वाटर डालो तो बन गया मैग्नीशियम + हाइड्रोक्साइड आयन, इस तरीके से। नाउ बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ठीक है, याद रखना, बेसेस वाटर के साथ जो सॉल्युबल होते हैं उनको ही हम लोग एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, एल्कलीज क्लियर हो गया ना आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डेल्यूटेशन ऑफ एसिड और बेस। हमने वैसे शुरू में ही पता कर लिया था कि यार एसिड को कैसे डेल्यूट करें, पानी ज़्यादा डाल दें, 20% एसिड एंड 80% आपका अगर वाटर रहा तो डेट इज डेल्यूट, है ना। सो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं बच्चों, हमें पता है कि वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब देख लो HX, मान लो ये देखो HX, X क्या है? कोई क्लोरीन होगा, है ना, तो ये HCl लाइक। अब ये किसी बेस से यानी MOH से, M यानी कोई NaOH सोडियम, X क्या हो सकता है? X क्लोरीन हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फेट हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, क्लोरीन हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, वहीं NO3 हुआ तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। वहीं M की बात करें तो सोडियम हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, K हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लाइक दैट। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका जो X है और ये जो M है ये आपस में कॉम्बाइन होकर इधर बन जाते हैं MX, दैट इज सॉल्ट, और साथ ही साथ आपका H2O वाटर निकलता है, लाइक दिस। एक्वस हाइड्रोजन प्लस एक्वस हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो ये वाटर बन जाता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। देखो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कुछ होगा। मान लीजिए आपने बीकर में एसिड लिया, आपने पहले क्या किया, बीकर में एसिड लिया और उसमें आप पानी डाल रहे हो। भैया मत करना ऐसा, पता नहीं आप लैब गए हो नहीं गए हो, टीचर ने बताया नहीं बताया, भैया एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते हैं। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होने की वजह से हो सकता है एसिड छटक के बाहर आ जाए और आपके ऊपर पड़ जाए, है ना, या फिर हो सकता है बीकर इतना हीट होने बीकर ही फट जाए, है ना। तो ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। ये गलती यहाँ पे फिगर में फोटो में लिखा है कि देखो एसिड में आप वाटर कभी मत डालना, हमेशा पहले वाटर लेना, उस वाटर में फिर धीरे धीरे एसिड डालना। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, और साथ में आपको स्टीयर भी करते रहना है ऐसे ऐसे, नहीं तो क्या होगा, एसिड और वाटर अलग अलग होगा, रिएक्ट करेगा और भड़ाम बाहर, है ना। तो पहली चीज कभी भी एसिड में पानी मत डालना। दूसरी चीज पानी में एसिड डालना, पानी में एसिड डालना वो भी धीरे धीरे और साथ में स्टीयर करते रहना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया हूँ, कभी भी ऐसी गलती मत करना वरना फट जाओगे साथ में एसिड के साथ, है ना। चलिए, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। आपका ने एक एसिड सॉल्यूशन बनाया, आपने एक बेस सॉल्यूशन बनाया, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कैसे पता चलेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं हम वो देखने वाले हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम उसे मेजर करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। होता क्या है, देखो ये एक स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में इस पार्ट पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, फिर
फिर देखो कम होते जा रहा है, फिर कम होते जा रहा है, फिर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे कम होता जाएगा वो फिर हाइड्रोक्साइड में, देखो इधर आते ही हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो इधर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है यानी ये एसिडिक नेचर बताएगा, और ये हो गया बीच में न्यूट्रल, साथ ना, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 7 और ये 14 तक जाता है। इंडिकेटर जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर 0 से 14 तक होता है, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, ठीक है, जितना ज़्यादा जाओगे उतना बेसिक, ठीक है, 7 से इधर की ओर जितना जाओगे उतना एसिडिक। अब इसी को एक pH स्केल होता है, a scale of measuring hydrogen ion concentration in a solution. pH stand for potens, a German word which means power, power, ठीक है, आपसे pH में P क्या होता है, H for concentration of hydrogen in a solution और P for potens, potens एक यानी जर्मन में इसे पावर कहते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन, उसी से तो बताएगा कि वो एसिड है कि बेस है। Now, if the value of pH is equal to 7, then neutral solution कहेंगे। If the pH is less than 7, then उसे हम acidic solution कहेंगे, और pH 7 से ज़्यादा आएगा तो basic solution कहेंगे। ये फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये अलग अलग शो कर रहा है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एक बूंद आप यहाँ पे डालो, इस तरीके से अलग अलग आप डालोगे ना तो वो अलग अलग कलर शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना बच्चों, अबाउट इसकी pH होती है 1.2 के आसपास। लेमन जूस की बात करें उसकी pH होती है 2.2 के पास। जैसे इस pH पेपर को उस सॉल्यूशन में डालोगे ना तो वो अपना कलर चेंज करके इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। प्योर वाटर की बात करें तो इसकी भी प्योर वाटर की भी pH 7.4 होती है, मतलब थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मिल्क की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसकी pH होती है 10, बेसिक होता है मिल्क। सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH 14 होती है, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे HCl और H2SO4 की बात करें, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। सो आई थिंक pH भी समझ गए, pH पेपर भी समझ गए। pH एक तरीके का पेपर है, उसको डालोगे तो इस तरह कलर दिखाएगा, और जो कलर लास्ट में रुकता है वही उसका pH होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इजीली बता सकते हो pH पेपर पे, है ना। तो pH समझ गए, इसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब यो pH का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, pH का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है यार। आप घर में जो एक्वागार्ड वगैरह यूज़ करते हो ना पानी फिल्टर करने के लिए, उसको भी महीने 2-3 महीने पे वो जो बुलाते हो टेक्नीशियन, वो आकर उसका pH चेक करता है। अगर वो pH मेंटेन नहीं रहा तो पानी का स्वाद बेकार लगता है, उसके बाद और भी बहुत चीज़ें बॉडी में चीज़ें गड़बड़ होती है। हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर pH चाहिए, उससे कम या ज़्यादा होगा तो एसिडिक गैस बनने लगेगा, बेसिक हुए तो और दिक्कत होने लगेगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर pH, तो वो pH को मेंटेन करके रखना पड़ता है उस एक्वागार्ड और वो सब में, है ना। नाउ आर प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव? यस ऑफ कोर्स, आवर बॉडी वर्क विथ इन द pH रेंज 7.0 से 7.8 के बीच में अपनी बॉडी रहती है। अपनी बॉडी का जो pH है बच्चों 7 से 7.8 के बीच में रहती है, यानी बेसिक नेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम हो चाहे जानवर हो, pH ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ ना pH लेवल तो यार प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। pH कम हो गया तो एसिडिक बोलते हो, एसिडिक ढकार आ रहा है या फिर गैस्ट्रिक बन रहा है, क्योंकि आपकी पेट जो स्टमक है वो एसिडिक हो गया। उसके लिए इनो पीते हो, इनो क्या है, बेस है, न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड का, इसलिए आपको आराम मिलता है और फिर आप पेट पकड़ के सोते हो, है ना, लाइक दैट। चलिए आगे। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। रेन वाटर का जो बारिश वाली जो पानी है, कभी कभी क्या होता है यार, पॉल्यूशन की वजह से, एटमॉस्फेरिक चेंजेस और पॉल्यूशन की वजह से आपका जो बारिश का जो पानी है ना उसकी pH काफ़ी कम हो जाती है, 5.6 के आसपास पहुंच जाता है। और ऐसे रेन वाटर को अपन लोग एसिडिक रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू, अब जब ये एसिड रेन जब रिवर्स वगैरह में जाता है तो यार उनकी जो एक्वेटिक लाइफ है
जो मछली वगैरह ये मरने लगती हैं बेचारी, ये देखो यहाँ फोटो में मरने लगती हैं वो, क्योंकि हमने क्या बताया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर पीएच होती है। पीएच देखो 7 से डायरेक्ट 5.6, इतना ज़्यादा अगर चेंज हुआ तो कोई भी मर जाएगा, इंसान तक मर जाएंगे, है ना। ये तो बेचारे छोटे से जानवर हैं, ठीक है। सो एसिड इज अदर प्लैनेट कुछ इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? बिल्कुल नहीं कर सकती हम कोई भी लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म 7 से 7.8 तक का पीएच ही चेंजेस सह सकती है। इससे ज़्यादा हो या कम करोगे तो यार ये हाल हो जाएगा, है ना। वहीं हम दूसरा डेली लाइफ की बात करें, सॉइल इन द बैकयार्ड, आपके घर के पीछे जो ज़मीन है, बैकयार्ड में जो सॉइल है, जब मिट्टी है जिसमें पेड़ पौधे आपने उगा रखा है, उसका पीएच क्या है? कभी सोचा है क्या है उसका पीएच? प्लांट कभी कभी देखते हो, प्लांट यार इतना पानी वानी दे रहे हो, प्लांट फिर भी पीला पड़ जा रहा है, एसिडिक बढ़ रही है, तो आपकी ज़मीन में एसिडिक तो नहीं है, कैसे चेक करें? तो क्या करना है, उस मिट्टी को ले लो, थोड़ा सा मिट्टी लो टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पानी डालकर उसको खूब घोल लो, फिर इसको फिल्टर कर लो, और फिल्टर करने के बाद पीएच पेपर लगाओ, तो बता देगा उस मिट्टी की पीएच कितनी है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट पीएच पेपर ले और मिट्टी में ही गाड़ दें, है ना। बहुत स्टूडेंट होते हैं ना, डायरेक्ट मिट्टी में ही गाड़ दें और भैया पीएच धड़ धड़ बढ़ने लगा, ऐसे काम नहीं करेगा, वाटर के साथ एक्वस बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है भाई? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली ये सब चीज़ें हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाहिर सी बात है, हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिडिक एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। कभी कभी क्या होता है, जब खाना हमारा पचता नहीं है, तो अब खाना पेट में है, अब यार हमारा स्टमक अंकल जो है वो क्या करेंगे, यार तू निकलना, यार नीचे जाओ ना, नीचे इंटेस्टाइन में जाओ, वो जा ही नहीं रहा है क्योंकि वो पच ही नहीं रहा है, तो वो स्टमक और एसिड जनरेट करता है। अब ज़्यादा एसिड जनरेट करेगा तो यार आपको तो इरिटेशन होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पेट में एक अमाउंट है कि भाई इतना एसिड रहेगा तभी ठीक है। अब वो खाना गल नहीं रहा है तो यार स्टमक को पास थोड़ी नहीं दिमाग है, वो तो देख रहा है खाना गल नहीं रहा तो वो और एसिड दे देगा। उसको क्या पता कि उससे आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो भाई उसको गलाने के लिए कुछ भी करेगा, बॉडी है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो ये चीज़ ध्यान देखना। अब ये देख लो, स्टमक कैविटी की, स्टमक की बात करें तो पीएच 1 से 5 to 0 तक इस तरीके से रहता है पीएच, ठीक है ना। वहीं टूथ डीके, दांत जब सड़ जाता है, दांत में जो कैविटी आता है, क्यों आता है? इसका भी पीएच 5.5 से कम हो गया ना आपका अगर पीएच 5.5 से मुंह आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो रहा है, ब्रश व्रश नहीं करते हो ना, तभी होता है ऐसा, तब आपका दांत सड़ने लगते हैं। तो याद रखना, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद इसलिए हमेशा क्लीन करना चाहिए। या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो वही बेसिक लो, इनो वगैरह या माइल्ड बेस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब पियो, इससे ठीक हो जाएगा, है ना। इसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ठीक करने का भी तरीका बताया गया है यहाँ पे। चलिए आगे है, अगला हमारा डेली टू डे लाइफ है। फाइनली बच्चों हम आ गए हैं सॉल्ट्स पे, ठीक है। हमारा एसिड और बेस का चैप्टर खत्म हो गया है, एसिड और बेस हमारा खत्म हो चुका है, अब अपन सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। नदी ओशियंस वगैरह में जो सॉल्ट बनता है ना, तो ओशियंस के भी एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनते हैं, और वाटर तो रहता ही है, और सॉल्ट, वही सॉल्ट जमा हुआ नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है आपको, है ना। तो याद रखना, सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग दैम। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। जो आप खाते हो ना घर में, वो आपका सोडियम क्लोराइड ही रहता है, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। क्लियर है। अब सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक कुछ देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टल फॉर्म में छोटे छोटे रहते हैं, ये देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा। सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्यूबल इन वाटर। बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं ना, पानी में इजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, जब सॉल्ट को पानी में घोल दोगे ना, तो फिर वो पानी जो है ना, वो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। 3 इडियट का देखे थे, गेट में वो टॉयलेट करता है तो मारता है करंट ऐसी जगह की, फिर वो बेचारा सॉल्ट वाटर है ना। द सॉल्ट में बी सॉल्टी, श्योर, स्वीट, बीटर एंड अन में बी सेवरी हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस, सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं ना, जो न्यूट्रल होते हैं वो ऑर्डरलेस रहते हैं, उनका कोई स्मेल नहीं रहता है। वहीं एसिडिक और बेसिक सॉल्ट रहा तो यार थोड़ा सा उसका ऑर्डर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कितनी फैमिली होती है हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी द सेम फैमिली। नाउ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली, ये क्लोराइड फैमिली से होते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड फैमिली वाले कौन कौन से सॉल्ट होते हैं बच्चों? सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। वहीं कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली, इट इज ऑल्सो बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम फैमिली से हैं। वहीं हम बात करें जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट, ये जिंक फैमिली से हैं। तो ये हुआ कुछ सॉल्ट के फैमिलीज के बारे में बात कर लिया हमने। अब हम लोग न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट पे डिस्कशन करेंगे। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इस स्लाइड को बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो देखो यार, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है बच्चों? सॉल्ट प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस करोगे तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, है ना। क्लियर है? सो सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करते हैं, वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इनको जब हम रिएक्ट करते हैं बच्चों NaOH और HCl तो बन जाता है हमारा NaCl, साथ ही साथ वाटर। और तुम ध्यान से देखोगे सबके आगे लिखा हुआ है एक्वस और वाटर इन लिक्विड। ये बताता है वो जो H2 है वो किस फॉर्म में है, गैस में है कि लिक्विड में। याद करो, मैंने चैप्टर 1 में ये बहुत अच्छे से बताया था कि सैंपल को दिखाना है वो किस फॉर्म में है, वो उस टेम्परेचर क्या है, सब कुछ बताना है लाइक डेट। वहीं हम अगला बात करें सोडियम सल्फेट की बात करें। सोडियम सल्फेट सॉल्ट कैसे बनता है? ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि यार सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो आपको पता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो सोडियम क्लोराइड अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है हम इसको कैसे बना सकते हैं? हम इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl, स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मिला दो बन जाएगा। वहीं हम सोडियम सल्फेट की बात करें, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को करोगे तब भी ये बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। देखो, क्लोराइड बनाना है तो HCl से रिएक्ट कराना, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट चाहिए तो HCl से रिएक्ट कराना, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करना, तभी बनेगा, ठीक है। चलो, वहीं पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड फैमिली से है तो क्लोराइड से HCl से रिएक्ट कराएंगे KOH को तो बन जाएगा KCl एंड H2O साथ में। छोटे छोटे हिंट देते जा रहा हूँ, ये सब बहुत जरूरी है। ये कुछ NaCl कुछ ऐसा दिखता है, सोडियम सल्फेट आपका ऐसा दिखता है और ये रहा आपका पोटेशियम क्लोराइड, सब वाइट कलर के होते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है एसिडिक सॉल्ट? यानी एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिलकर बनता है हमारा एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लोअर देन 7। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमारे एसिडिक सॉल्ट होते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाहिर से अमोनियम क्लोराइड फैमिली का है तो इसको HCl से ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट कर दिया तो बन गया अमोनियम क्लोराइड और वाटर। ये सब इक्वेशंस याद रखना है। वहीं हम एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट यूरिया जो खेतों वगैरह में डालते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, वो होता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इक्वेशन तो लिख लोगे ना इसका, क्या यार लिख सकते हो ऑफ कोर्स। आगे चलते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होता है। बेसिक सॉल्ट कैसे होता है? वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनता है बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो देख लो, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वीक बेसिक सॉल्ट होता है, बेस सॉल्ट। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे, वीक बेस से रिएक्ट करोगे, तो बेसिक सॉल्ट और वाटर बन जाएगा लाइक दिस। सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो सोडियम एसीटेट और वाटर बन जाएगा। ये देखो सोडियम कार्बोनेट और दिस इज सोडियम एसीटेट, दोनों सेम ही दिख रहा है, बस साइज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो यार अपन ने खत्म कर लिया एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट फैमिली पढ़ लिया, सब कुछ सॉल्ट में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करने काउजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों बनता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट? Now when strong acid react with weak base, the basic is unable to fully neutralize the acid. Due to this, the acidic salt is formed. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जो बेस होता है वो एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसलिए हमें क्या मिलता है? एसिडिक सॉल्ट मिलता है। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या अपन फालतू में फिर से डिस्कस कर रहे हैं। अब जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच होता है 7, एसिडिक सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 और बेसिक सॉल्ट का पीएच मोर देन 7। ठीक है, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कुछ ही पेज और बचे हैं, हमारा चैप्टर खत्म। चलिए सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट यानी जो कॉमनली अवेलेबल होते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। तो सोडियम क्लोराइड NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहते हैं। इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनता है तो बन जाता है NaCl प्लस H2O, है ना। इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट होता है, हमें पता है। द pH वैल्यू 7 होता है इसका। सोडियम क्लोराइड जो होता है इज यूज टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, और ये सब हमें पता है, ये सब कानून बहुत देर से पढ़ रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं? इससे बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है। कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करोगे, पानी में मिलाओगे, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ क्लोरीन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन, देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन माइनस हाइड्रोजन प्लस, है ना। और यही दो आयन की वजह से जो पानी है आपका सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग, कंडक्ट हो जाता है, इसी दो आयन्स की वजह से। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशंस। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो इससे निकल रहा है उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन मेकिंग ऑफ अमोनियम और फर्टिलाइजर्स में। क्लोरीन गैस इज यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन जो गैस निकल रहा है यहाँ से बच्चों, तो गैस लिखा हुआ है, इसको हम लोग वाटर को प्योर करने में, वाटर को प्योरीफाई करने में यूज़ कर लेते हैं, या फिर PVC को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लेते हैं, या डिसइंफेक्ट में यूज़ करते हैं, CFC पेस्टिसाइड्स वगैरह में, या ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। क्लोरीन जो गैस निकल रहा है उसमें हाइड्रोजन गैस मिला दोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, है ना। सो अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो केमिकल आपने बनाया है मेन, इसका यूज़ कहाँ है? डिग्रेसिंग ऑफ मेटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसके काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या? ब्लीचिंग पाउडर यानी CaCOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। MCQ में सीधे क्वेश्चन आता है कि CaCOCl2 का क्या नाम है? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर है ये। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज अ सॉलिड एंड येलोविश white in color
ब्लीचिंग पाउडर कैन इजिली आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अजीब सी क्लोरीन की एकदम नाक में लगने वाली स्मेल आती है। यूरिया वगैरह का स्मेल लिया है कभी, एकदम अंदर तक एकदम गनगना जाओगे, ऐसा स्मेल आता है क्लोरीन का। नाउ व्हेन कैल्शियम हाइड्रो, ये बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉल्ट लाइम को जब क्लोरीन से हम रिएक्ट करते हैं तब हमारा बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही साथ वाटर वेपर्स लिक्विड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में बनता है। नाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। एक्वस के स्टेट में पानी में जब मिला दोगे ब्लीचिंग पाउडर को, वो बेसिक नेचर का हो जाता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर्स। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत जगह वाइट कपड़े में दाग लग जाता है तो अब मम्मी लोग क्या करती है, ब्लीचिंग पाउडर से रगड़ देती है, तो क्या होता है, वो एकदम चमक जाता है, वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट जैसे काम करता है। इट वर्क बिकॉज ऑक्सीडाइज chlorine is a bleaching powder is responsible for balancing effect. Use of bleaching powder, bleaching powder is used disinfect to clean water, moss remover और weed killers में भी यूज़ किया जाता है। bleaching powder is used for bleaching of cotton textile industries, bleaching of wood pulps in paper industries. bleaching powder is used as oxidizing agent in many industries such as textile industry और paper industry में as a oxidation agent की तरह हम इसका काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, खाने में डालते हैं इडली तो बड़े बड़े इडली फूल जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा इज अनदर इम्पॉर्टेंट। बेकिंग सोडा यानी बच्चों, बेकिंग सोडा यानी Na सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। ब्रेड में कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइक्रेब ऑफ सोडा और सिंपल बाइक्रेब एक्सेट्रा द सम अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा को ये सब नाम से भी जाना जाता है। कैसे बनता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड में वाटर, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है, इन चारों को जब आप ऐड करोगे तब आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दैट इज योर बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बट इट अपीयर्स एज ए फाइन पाउडर के फॉर्म में। सोडियम हाइड्रोजन या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लाइक बेकिंग सोडा। When baking soda is heated, it decompose into sodium carbonate and carbon dioxide और water. जब भी आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बिखर जाता है, ठीक है, याद रखना। और सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करोगे तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन में हो जाता है, जैसे जिसको अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ है, आप ये पढ़ लो। बेकिंग सोडा का यूज़ किया, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर। तो आप ये मत पूछना सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ये अंतर है कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा की हेल्प से बनता है। बेकिंग सोडा में हम कुछ एसिडिक रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से बेकिंग पाउडर बन जाता है, ये अंतर है। विच आर यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी प्रोवाइड करता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटा एसिड, अगला साल पढ़ोगे एंटा एसिड क्या होता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेक फ्री। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर्स। सिल्वर से बने हुए जितने घर में जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं उनको क्लीन करने में काम, ऑर्नामेंट्स यानी हीरे जवाहरात, ठीक है। Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium dioxide on strong heating, thus it is used as a fire extinguisher में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं हम आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है यार, बेकिंग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। या फिर हम इसमें एसिडिक टेट्रेरिक एसिड को भी मिला दें, टर्टरिक एसिड को मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम टर्टरेट बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। और व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट में और CO2 निकलता है
जो आपके केक वगैरह को फुलफिली अच्छे से बनाता है। ठीक है, चलिए वॉशिंग सोडा, कपड़े उपड़े धोने के लिए, कपड़े को व्हाइट, कपड़े को और व्हाइट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, जिसको अपन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कैसे बनता है सोडियम कार्बोनेट? बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट बनाने का। सोडियम कार्बोनेट देखो बच्चा, प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस है एक तरीके का प्रोसेस है, क्या है अभी समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड को ले लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और वाटर, इन चारों को रिएक्ट करके थोड़ा सा हीट करो तो बन जाएगा आपका, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। बट आपको बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से मैं हीट करूँगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, वाटर में टूट जाएगा और बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। अभी जो है सोडियम कार्बोनेट ये ड्राई स्टेट में, सूखा पाउडर फॉर्म में होगा। इट इज कॉल्ड सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रेटेड यानी जिसमें थोड़ा पानी रहता है, हीट करोगे तो वो पानी बाहर निकलने लगेगा। और इसका यूज़ क्या है, सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करोगे तब बनता है सोडियम कार्बोनेट, वो भी हाइड्रेटेड, गीला। ठीक है, in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate dehydrated. Sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water when most of the carbonate are insoluble in water. कहाँ यूज़ करते हैं? क्लीनिंग क्लॉथ के लिए यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज़ करते हैं, पर पानी का जो हार्डनेस होता है ना उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ अपन इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था हमारा वॉशिंग सोडा। अगला है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, आपने घर में जो सॉल्ट रखा है क्या वो ड्राई होते हैं? सच में आप सॉल्ट को पैक कर, सॉल्ट को थोड़ा सा खोल कर रख दो, देखोगे सॉल्ट गीला गीला टाइप का हो जाता है। क्यों? उसके अंदर वाटर होता है। सॉल्ट को जब आप हीट करोगे ना बच्चों, सॉल्ट ले लो टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट करोगे तो देखोगे आपके यहाँ पे ना वाटर वेपर्स इकट्ठे होने लगते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टल फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जब हम उसको हीट करते हैं तो वाटर बाहर निकल आता है, सॉल्ट टर्न्स वाइट, और सॉल्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाए। कॉपर सल्फेट देखो क्या होता है, किस कलर का? ब्लूइश कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का होता है, और जब कॉपर सल्फेट को आप हीट करोगे तो वो वाइट कलर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट जनरली पानी से वाइट कलर का ही होता है, वाटर के कांटेक्ट में आके वो ब्लूइश कलर का हो जाता है। अब जब हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा तो वो फिर से वाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉपर सल्फेट को हीट करने पे कॉपर सल्फेट बन जाता है एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड एनहाइड्रस। ठीक है, याद रखना, हाइड्रेटेड यानी पानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, एनहाइड्रस मतलब अब उसमें पानी नहीं है। ठीक है, एकदम सूखा है। ठीक है, चलो अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। खत्म हमारा, ये आखिरी स्लाइड है, खत्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो उसका हाथ टूट गया बच्चे का, ये दांत के डॉक्टर के पास गए होगे तो ऐसा दिखा होगा दांत का बनाया हुआ, या ऐसे टॉयज वगैरह भी बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसका एग्जाम में ना इसका फॉर्मूला पूछ देता है एमसीक्यू में, या फिर नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम को हीट करोगे 373 केल्विन पे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O बंदर, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब आप हीट करते हो तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाफ अमाउंट ऑफ वाटर, और फिर धीरे धीरे सूखने के बाद ये वाटर उड़ जाता है, बच जाता है आपका सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। वहीं जिप्सम की फॉर्मूले की बात करें तो जिप्सम सी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
तो ये है आपका जिप्सम और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट कर दो तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बाहर निकला होगा। 2 में से 1/2 मॉलिक्यूल इसके साथ गया तो 1.5 बचा ना, तो वो अलग होगा इस तरीके से, ठीक है। और कुछ है, द एंड। फाइनली 1 घंटा 20 मिनट में हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। काफ़ी टाइम लगा, मैंने बहुत चीज़ें स्किप कुछ नहीं किया, बट थोड़ा शॉर्ट करके समझाया। और भी डिटेल में अपन समझा सकते थे, बट कोई बात नहीं। अपन अभी तो एग्जाम दे लो, एग्जाम पे फोकस कर लो, ये रिवीजन कर लो। इसके हिसाब से इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी प्रोवाइड करूंगा। आएंगे धीरे धीरे वीडियोस में लाऊंगा, ठीक है। बट आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप सुपर फास्ट रिविजन चाहते हो, 15 मिनट्स में चैप्टर पूरा, है ना। आप चाहते हो तो जरूर बताना। और कब चाहते हो, मई में एग्जाम है, अप्रैल में, 2nd वीक ऑफ अप्रैल या 3rd वीक ऑफ अप्रैल से हम स्टार्ट करें, आप बताना। हर सब्जेक्ट का हम यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जरूर बताना। सो मिलता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो यार हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।